इंडिया में जब 2019 के इलेक्शन हुए थे तब इंडिया इलेक्शन पर खर्चा करने में सबसे आगे निकल गया था, क्योंकि इस साल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए खर्च करे थे और अमेरिका ने पिछले इलेक्शन में 53,000 करोड़ रुपए खर्च करे थे। और इंडिया का ये खर्चा सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में हुआ था। विधानसभा इलेक्शन जो स्टेट्स में होते हैं इसमें तो 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च हो ही जाते हैं। और इंडिया में हर साल आमतौर पे 4 से 5 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। बीजेपी का कहना है कि जब देश में किसी न किसी जगह पर चुनाव होते रहते हैं तो सारी पार्टियों का ध्यान सिर्फ चुनाव पर ही रहता है, जिसकी वजह से देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और सरकार को भी ये पता है कि चुनाव में खर्चा करने में भारत नंबर 1 पर आता है, इसलिए वो चुनाव पर होने वाले खर्चे पर ध्यान देना चाहती है, जिसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाने की मांग है। लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? क्या सच में देश में इससे लाने से कोई फायदा होगा या फिर ये बीजेपी की इलेक्शन जीतने की चाल है? सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में एक ही तारीख को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ समय के अंदर, जैसे 4 या 5 महीने के अंदर में सारे चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इससे होगा क्या? क्या सच में डेवलपमेंट होगा या फिर सच में इलेक्शन में पैसा कम लगेगा? 18 जुलाई 2023 को देश की 26 पार्टी एक साथ आती हैं और एक अलायंस बनाती हैं, जिसका नाम रखती हैं इंडिया। इंडिया हमारे देश का नाम नहीं, बल्कि पार्टीज का जो ग्रुप है इसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये इसका फुल फॉर्म है। ये अलायंस इसलिए बना है ताकि बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन से हटा सके, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम सारे विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। इसलिए देश की 26 पार्टियां एक साथ आई हैं ताकि बीजेपी को सारी जगह से हटा सकें। और बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आ रही है ताकि अपना सारा कंपटीशन हटा सकें, क्योंकि इंडिया ग्रुप में कांग्रेस को हटाकर सारी पार्टीज जो हैं वो स्टेट पार्टीज हैं। इनकी पार्टी 2 या 3 स्टेट्स में ही है, ये नेशनल लेवल की पार्टीज नहीं है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो इंडिया ग्रुप टूट जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी पार्टीज लोकसभा इलेक्शंस पर नहीं बल्कि अपने विधानसभा इलेक्शंस पर ज़्यादा ताकत लगाएंगी, ताकि ये पार्टीज खत्म ना हो जाएं। और लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी का कंपटीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब बीजेपी के सामने सिर्फ कांग्रेस ही नेशनल पार्टी रहेगी। अगले 2 साल के अंदर देश में करीब 13 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड के नेताओं के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन स्टेट्स में कुछ टाइम बाद इलेक्शंस होने थे, लेकिन अब ये इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही होंगे। और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स बच जाएंगे, क्योंकि इसके इलेक्शंस बाद में होंगे। और यही कारण है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के बिल में सिर्फ बीजेपी ही इंटरेस्टेड है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू हो जाएगा तो सबका ध्यान सिर्फ लोकसभा इलेक्शन पर ही होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं और फंडिंग भी बीजेपी को ही मिलती है, तो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग भी बीजेपी की ही होगी। इससे देश में बीजेपी की मोनोपोली बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस इलेक्शन के शोर में स्टेट इलेक्शंस के जो मुद्दे हैं उन पर सही से बात ही नहीं हो पाएगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, अगर उसी टाइम पर लोकसभा इलेक्शंस हुए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब में ध्यान देगी या फिर लोकसभा इलेक्शंस पर? इस बिल के आने से सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को ही होने वाला है। और जैसे कि बीजेपी का कहना है कि इस बिल के आने से स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट पर ध्यान दे पाएगी, तो इस बात का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि एनुअल बजट के आने के बाद हर स्टेट को उसका बजट दिया जाता है और स्टेट उसी बजट से स्टेट में डेवलपमेंट करता है। तो अगर यूपी में इलेक्शंस हैं तो आंध्र प्रदेश या कर्नाटका में डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। तो ये जो बोल रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, इनका ये आर्ग्यूमेंट तो यहीं पर गलत हो जाता है। इनका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि इस बिल के आने से इलेक्शन पे खर्चा कम होगा, तो आपको बता दें कि इलेक्शन पे खर्चा अपने आप नहीं होता, बल्कि भर भर के इलेक्शन पे खर्चा किया जाता है। 2022 में जब यूपी में इलेक्शन हुए थे, मोदी जी वहाँ 5 रैलियाँ करते हैं। 2022 में गुजरात के इलेक्शन में 35 से भी ज़्यादा रैलियाँ करी। मई 2023 में कर्नाटका में मोदी जी ने 19 रैलियाँ करी और 6 रोड शो करे। वेस्ट बंगाल में कोविड के टाइम जहाँ 10,000 केसेस रोज निकल रहे थे, अमित शाह ने 3 रैलियाँ करी और मोदी जी ने 10। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाना जरूरी नहीं समझते हैं जहाँ जाना चाहिए, बल्कि वहाँ जाना जरूरी समझते हैं जहाँ चुनाव आ रहे होते हैं। हिमाचल प्रदेश कितने दिनों से भारी बारिश की वजह से उजड़ता जा रहा है, हजारों लोगों की मौत हो गई है, कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई है, लेकिन वहाँ मोदी जी नहीं गए। मणिपुर पिछले 4-5 महीने से जलता जा रहा है, वहाँ भी कितने सारे लोगों की मौत हुई है, वहाँ भी मोदी जी नहीं गए। लेकिन नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और अप्रैल के महीने से अभी तक 5 बार मोदी जी मध्य प्रदेश जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार इंडिया में आ रहा है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब भी पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ ही होते थे। इसकी शुरुआत 1951 में हो गई थी, जिसका कंसेप्ट 1967 तक चलता रहा। लेकिन फिर पॉलिटिक्स ने इंडिया में अपने पैर जमाने शुरू करे
और कुछ स्टेट्स की सरकार गिरने लगी, जिसकी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर वन नेशन वन इलेक्शन फिर से आता है तो इसकी क्या गारंटी है कि ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। अगर किसी जगह की सरकार गिरी तो वहाँ पर चुनाव होंगे ही। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये बिल चलता रहे। अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।